अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कंटिन्यू रख रहे हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स को। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो करेक्टर्स हमने पढ़े थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीडी प्लांट्स हैं, फ्लावरलेस हैं, और इनके अंदर जो है सीड जो बन रहे हैं उन सीड्स के अंदर पहले जो है मेगा स्पोरोफिलस मेन एक्सिस जो है सेंट्रल एक्सिस टिप ऑफ ब्रांच पे प्रोड्यूस होता है। उसमें मेगा स्पोरिलस से इसके लीफ प्रोड्यूस होते हैं और उनके अंदर जो है मेगा स्पोरेंजम प्रोड्यूस होता है। मेगा स्पोरेंजम प्रोड्यूस होता है और इसी मेगा स्पोरेंजम के अंदर मेगा स्पोर की प्रोडक्शन होती है। और मेगा स्पोर जो है वो प्रोड्यूस होता है मियासिस सेल डिवीजन से। जब मियासिस सेल डिवीजन से प्रोड्यूस हो रहा है मेगास्पोर तो ये 4 बनते हैं, क्योंकि मियासिस का एंड प्रोडक्ट है 4 डॉटर सेल्स जो हेप्लाइड बन रहे हैं। तो हेप्लाइड सेल्स मेगास्पोर 4 बन रहे हैं, उनमें 3 जो है वो रीजनरेट हो जाते हैं, मीन्स वो डिग्रेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एक जो है मेगास्पोर सेल जो है वो कंटिन्यू रखता है आगे माइटोटिक सेल डिवीजन। तो माइटोटिक सेल डिवीजन आगे जैसे ये मेगास्पोर कंटिन्यू रखता है तो इससे 2 प्रोडक्ट बनते हैं। एक फीमेल गैमीटोसाइट बॉडी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा इसी स्पोरेंजियम के अंदर। तो ये गैमीटोफाइटिक बॉडी स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर जो है वो एग डेवलप होगा। एग हेप्लाइड सेल है, अनफर्टिलाइज सेल है जो प्रोड्यूस हो रहा है मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। तो ये जैसे ही एग की प्रोडक्शन होती है तो ये एग रिमेनिंग इन दी स्पोरेंजियम, तो एग जैसे ही बनता है तो ये स्पोरेंजियम जो है वो मॉडिफाई हो जाता है ओव्यूल के अंदर। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर बन रहा है और ये ओव्यूल्स मिल के कॉनिफेरिडोफाइटा के प्लांट्स के अंदर कोन बना लेते हैं और ये कोन जो है वो फीमेल कोन कहलाता है, तो इसको ओव्यूल कोन भी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर कोन नहीं होते हैं, उसमें सिंगली ओव्यूल होता है, जो आगे क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे। इसी तरह मेल के अंदर माइक्रोफिलस जो हैं स्केस मेल एक्सिस पे प्रोड्यूस होते हैं और इन माइक्रोफिलस के अंदर जो हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की प्रोडक्शन होती है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो है मियासिस सेल डिवीजन से माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस होता है और ये माइक्रोस्पोर जैसे प्रोड्यूस होते हैं तो 2 डिजनरेट हो जाते हैं, 2 बचते हैं, वो मेल गैमीटोफाइटिक बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। मेल गैमीटोफाइटिक बॉडी स्ट्रक्चर जैसे ही बनेगा तो उसके अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन से जो हैं 2 न्यूक्लियस बनेंगे, सेल्स बनेंगे। एक जो है वो जनरेटिव सेल कहलाएगा और दूसरा पोलन ट्यूब कहलाएगा, पोलन ट्यूब न्यूक्लियाई कहलाएगा, जो पोलन ट्यूब की प्रोडक्शन करेगा। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पोलन ग्रैंड्स के अंदर और ये पोलन ग्रैंड्स जो हैं वो मेल गैमीटोफाइटिक बॉडी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और उनके दोनों साइड्स पे विंग टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्लाइंग के लिए काम करते हैं। और ये जो है पोलन ग्रैंड्स एक प्रोटेक्टिव कोट के अंदर इनको प्रोटेक्शन देता है और विंड के थ्रू ये सेवरल हंड्रेड्स माइल तक ये विंड से उड़ के चले जाते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं जिम्नोस्पर्म के। जिम्नोस्पर्म क्लासीफाई हैं 4 क्लासेस के अंदर, डिवीजन्स के अंदर। साइकाडोफाइटा, दूसरा है जिंजुडोफाइटा,
थर्ड है जेनिडोफाइटा, जेनिडोफाइटा, और फोर्थ है कोनीफेरिडोफाइटा मीन्स कोन बेरिंग जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स फाइटा। तो ये 4 क्लासेस जो हैं, डिवीज़न जो हैं जिम्नोस्पर्म की हैं, और इनके अंदर स्ट्रक्चर जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासीफाई किया गया है इनको। साइकाडोफाइटा के अगर हम प्लांट्स देखें तो ये सागो पाम भी कहलाते हैं, सिंपल हैं, और हमारे लान में आपको मिलेंगे डेट पाम। खजी आपने देखी होगी, तो खजी की जो स्टेम है अनब्रांचेड है और रफ होती है, और उसके टिप पे लीफ होते हैं, और लीफ वो होते हैं कंपाउंड लीफ होते हैं, यूनिपिनेट होती हैं, मीन्स रेचिस पे जो हैं उन पिन्योल्स होते हैं, वेंट्स एंड विनलेट्स का नेटवर्क होता है। तो साइकाइडोफाइटा सिंपल प्लांट्स हैं, इनकी रूट टेप होती है क्योंकि सीडी प्लांट्स हैं, टेप रूट होती है इनके अंदर, और स्टेम शार्ट होती है लेंथ में और रफ होती है, खजी की तरह इनकी स्टेम होती है, और टिप पे जो हैं वो लीफ होते हैं, निडल टाइप लीफ होते हैं, और डेट पाम खजी जैसे पत्ते होते हैं इनके अंदर। और ये जो हैं पार्किंग प्लांट्स भी कहलाते हैं, खजी जैसे प्लांट्स, लीफ होते हैं इनके अंदर, डेट पाम लाइक स्ट्रक्चर है इनका, और बिल्कुल सेंटर जो है टिप है स्टेम का, वहाँ पे ये जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है इसका ओव्यूल प्रोड्यूस होता है। ओव्यूल जो है उसके अंदर मेल अलग होता है, तो उसको ओव्यूल कहते हैं, फीमेल को ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल बनता है, और मेल के अंदर पोलन ग्रैंड्स बनता है, तो वो पोलन रिप्रोडक्टिव को माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाता है। तो मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम की प्रोडक्शन होती है। तो पोलन सेक जो बन रहा है वो मेल के अंदर बन रहा है, जिसमें पोलन ग्रैंड्स की प्रोडक्शन होती है। फीमेल प्लांट है तो उसके अंदर ओव्यूल बन रहा है। इनकी स्टेम की लेंथ शार्ट होती है, और स्टेम के अंदर लीफ जो है टिप पे होते हैं, और ये स्टेम अनब्रांचेड होती है, टेप रूट होती है, इनके अंदर लीफ जो हैं वो यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ होते हैं, और निडल होती है टिप पे, एक्सिस पे लीफ के, खजी जैसा ये दरख्त है। और वर्ल्ड में ये लीफ होते हैं, राउंडेड लीफ होते हैं टिप पे, एक साइड पे नहीं होते, वर्ल्ड में लीफ होते हैं जिस तरह खजी के अंदर होते हैं, और बिल्कुल सेंटर पे ये जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टेम के टिप पे प्रोड्यूस होता है। मेल एंड फीमेल प्लांट सेपरेट होते हैं, और ये प्लांट्स माउंटेन एरिया में कॉमन होते हैं, लेकिन हमारी एरिया में ये कम होते हैं, लेकिन लान के अंदर हमारी एरिया में भी ये आपको मिलेंगे। तो ये सिंपल साइकस प्लांट्स कहलाते हैं। सागो पाम मीन्स इनका स्ट्रक्चर डेट पाम खजी जैसा होता है, जिसके बेस पे इनको सागो पाम भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो टाइप है जिम्नोस्पर्म का डिवीज़न है जिंजुडोफाइटा। ये जिंजुडोफाइटा के प्लांट्स जो हैं वो मोस्टली जो है एक्सटेंट हैं, मीन्स फॉसिल रिकॉर्ड में मौजूद हैं। सिर्फ एक प्लांट जो है वो लाइव है, चाइना के अंदर मिलता है, जिन्नुडोफाइट बल्बा जिसका नाम है बलोबा। ये सिंपल लीफ होते हैं इनके अंदर, इनका पौधा जो है बेसिकली हर्ब टाइप होता है और छोटा होता है, और इनके बिल्कुल स्टेम शार्ट होती है टिप पे। जो ओव्यूल फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होता है ये वाइट कलर का होता है, शाइनी होता है, शाइनिंग देता है, और ये बल्ब टाइप स्ट्रक्चर का इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो ओव्यूल प्रोड्यूस हो रहा है फीमेल के टिप पे, जिसके वजह से इसका नाम ही रखा गया है जिन्नुडो बल्बा। बल्ब टाइप स्ट्रक्चर होता है, शाइनिंग देता है, बुक में पिक्स भी दी गई है। और ये इतना खूबसूरत होता है कि चाइनीज़ जो औरतें हैं वो शादी के टाइम पे इनका हार बना के पहनती हैं। इंतहाई कास्टली होता है। चाइना में रवाज है जब चाइनीज़ औरतों की शादी होती है तो इनका जो ये बल्ब्स हैं ये कलेक्ट करके
वो दुल्हन के गले में पहनाते हैं। ये उनका रवाज है, सदियों से चला रहा है। जिस तरह हमारे एरिया में रवाज है कि दूल्हा जो होता है उस पर सहरा बांधते हैं, तो ये चाइनीज़ इस प्लांट के ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं ये कलेक्ट करके फीमेल की शादी के टाइम पे उनको पहनाते हैं, जिसको जेनुडो बल्बा कहते हैं। तो ये गुंगुडोफाइटा के प्लांट्स जो हैं वो एक्सटेंट हो गए हैं। सिर्फ एक स्पेशीज़ वो भी चाइना के रूरल एरिया में पाई जाती है। उसके बाद जेनिटोफाइटा के प्लांट्स हैं। जेनिटोफाइटा ऐसा प्लांट है, ये ड्राउट कंडीशन में माउंटेन एरिया में ज़्यादा मिलते हैं। इनकी स्टेम भी शार्ट होती है और इनके पत्ते जो हैं सिंपल होते हैं लेकिन थिक होते हैं और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिसकी तरह एलोवेरा के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है जेली टाइप। इसी तरह इनके लीफ के अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिसको एंटीहिस्टामाइन कहते हैं। एंटीहिस्टामाइन कहते हैं। और एंटीहिस्टामाइन जो फ्लूइड इनके लीफ से कलेक्ट करके हकीम जो हैं वो मेडिसन बनाते हैं। तो ये इंतहाई मेडिसन बनाने में काम आता है। होम्योपैथिक दवाएं जो बनती हैं उसमें ये एंटीहिस्टामाइन एंटी एलर्जिक टेबलेट भी बनती हैं। तो ये जेनिडोफाइटा के प्लांट्स माउंटेन एरिया में ड्राउट कंडीशन में होते हैं। इनके लीफ जो है थिक होते हैं, इनके लीफ के अंदर फ्लूइड भरा होता है सेमी सॉल्ट, जिसको एंटीहिस्टामाइन कहते हैं। ये हकीम्स जो हैं जड़ी बूटियों में ये शुमार होती है, कलेक्ट करके उनसे मेडिसिन भी बनाते हैं। उसके बाद कोनीफेरिडोफाइटा में बड़े दरख्त होते हैं और ये भी माउंटेन एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। मरी है, गिलगित बल्किस्तान है, जम्मू कश्मीर है, उस इलाके में ज़्यादा मकदार में ये पाए जाते हैं। इनके टिप पे बंच ऑफ ओव्यूल्स फीमेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको कोन कहते हैं। और मेल कोन जो है उसमें बंच ऑफ माइक्रोफिलस स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें मेल पोलन ग्रेन्स की प्रोडक्शन होती है। तो कोन दो टाइप के होते हैं, एक फीमेल कोन होता है, फीमेल कोन जिसको ओव्यूल कोन भी कहते हैं। दूसरा मेल कोन होता है जिसको पोलन कोन भी कहते हैं। मेल कोन होता है जिसको पोलन कोन भी कहते हैं, पोलन कोन भी कहते हैं। तो मेल कोन एंड फीमेल कोन में ओव्यूल की प्रोडक्शन होती है। ओव्यूल के अंदर एग बनता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और ये जब फर्टिलाइज एग हो जाता है तो ओव्यूल मॉडिफाई हो जाता है सीड के अंदर, सीडी प्लांट्स हैं। और मेल कोन के अंदर जो है पोलन कोन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर में मेल गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है और उनमें से जो है पोलन ग्रैंड्स की प्रोडक्शन होती है। पोलन ग्रैंड्स में दो सेल्स होते हैं, एक जनरेटिव सेल होता है जो फर्टिलाइज करता है एक को पॉलिनेशन के बाद, दूसरा पोलन ट्यूब होता है जो मॉडिफिकेशन पोलन ट्यूब की प्रोडक्शन ग्रोथ कराता है ताकि जनरेटिव सेल इजीली पहुंच सके ओव्यूल के अंदर एग को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाए। तो ये लाइफ साइकिल है इनका, जो हमने पढ़ा भी है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो फीमेल कोन के अंदर हमेशा एग की प्रोडक्शन होती है ओव्यूल के अंदर और ये फर्टिलाइज होके सीड बनाता है। मेल कोन के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। इनके सीड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आउटर फर्टिलाइजेशन के बाद आउटर ओव्यूल का पार्ट जो है वो सीड कोट में मॉडिफाई हो जाता है। ये हार्ड है, प्रोटेक्शन देती है। और इसी सीड कोट के अंदर हैप्लॉइड न्यूट्रिशन रिच प्रोडक्ट होता है जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है और इसके अंदर फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होता है। इस एम्ब्रियो के दो पोर्शन होते हैं, प्लूमोल जिससे शूट निकलती है जर्मिनेशन के दौरान, दूसरी है रेडिकल जिससे रूट निकलती है। और इसमें कार्टिलिडान्स होते हैं लेकिन बिल्कुल शार्ट होते हैं, शार्ट कार्टिलिडान्स होते हैं, कार्टिलिडान्स शार्ट होते हैं। प्लूमोल इपिकोटाइल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है,
एपिकोटाइल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, रेडिकल जो है वो हाइपोकोटाइल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। तो ये सीड का स्ट्रक्चर है। जब ओव्यूल्स सारे बंच में होते हैं कोन के अंदर, ये फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो ये जब जैसे ही सीड में मॉडिफाई हो जाते हैं तो ये सेपरेट होना शुरू होते हैं, एक्सिस से टूटना शुरू होते हैं, नीचे गिरते हैं, इनको कंडीशन मिलती है, तो ये जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं और जर्मिनेशन से न्यू प्लांट स्पोरोफाइटिक बॉडी स्ट्रक्चर